कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान संसद में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के कुछ घंटे पहले आया। चिदंबरम ने शनिवार 26 जुलाई को एक इंटरव्यू में कहा कि वे यानी कि एनआईए यह बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या यह पता लगाया है कि वे कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप यह क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि पी चिदंबरम के इंटरव्यू की दो बड़ी बातें क्या है। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरकार सवालों से क्यों बच रही है? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में बहस करने में इतनी हिचकिचाहट होनी चाहिए? सरकार को बताना चाहिए कि युद्ध विराम कैसे हुआ। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या सरकार इस बात से असहज है कि उनसे पूछा जाएगा कि युद्ध विराम कैसे हुआ, क्योंकि सच कहूं तो इसकी घोषणा भारत सरकार ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सवाल सीधा है, हम जानना चाहते हैं कि वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने हमारी 26 बहनों के पतियों की हत्या की। सरकार अब तक नाकाम रही है। कश्मीर में जो खतरनाक खेला खेला जा रहा है वो देश के लिए हितकर नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वो आतंकी कौन है, कहां से आए और अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बारे में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हर कोई जानना चाहता है कि हमारी खुफिया जानकारी में कहां चूक हुई। पहलगाम हमले से ठीक पहले असीम मुनीर के भाषण के बाद हम ज्यादा सतर्क क्यों नहीं हुए? लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया। वे भारत में ध्रुवीकरण चाहते थे, लेकिन भारत के लोगों ने समझदारी से काम लिया। हमने दुनिया भर में डेलीगेशन भेजे, लेकिन वे 4 आतंकवादी अभी भी फरार हैं। हम उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इससे पहले भी पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाया था। संसद में उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, मारे भी नहीं गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी का जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा। सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और दूसरे अधिकारियों ने कुछ और भी खुलासे किए। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के विवादित बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस अब गद्दार संगठन बन चुकी है। आज जो कांग्रेस अपनी आजादी की लड़ाई में भागीदारी पर गर्व करती है, उसकी क्या हैसियत रह गई है? राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं। इनके ऊपर भारी भ्रष्टाचार के आरोप है। इन्होंने देश को बेचने की ठान ली थी, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री मोदी आ गए। अब ये मजबूत नेतृत्व पचा नहीं पा रहे हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें यह सवाल राज्यसभा में पूछना चाहिए। जब चर्चा सदन में होनी है तो वह इसे बाहर क्यों उठा रहे हैं? भारत सरकार आज लोकसभा में उनके हर सवाल का जवाब देगी। इधर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दी की है। जब भी हमारी सेना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती है, कांग्रेस के नेता इस्लामाबाद के वकील ज्यादा लगते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस हमेशा दुश्मनों को बचाने में जुट जाती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह भारत के लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला किया। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। मैं विपक्ष विशेषकर कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि वे पाकिस्तान की भाषा न बोले। हमें सावधान रहना होगा। हमें भारतीय सशस्त्र बलों के गरिमा बनाए रखनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर इन विवादितों बयान पर और जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं या फिर पी चिदंबरम कह रहे हैं या फिर सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं, इस पर आप दर्शकों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एयर नाउ रखेगा आपको खबरों से अपडेट।